हेलो एवरीवन, आई एम मिस्टर राजपूत एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ ओरिजिन सीरीज। तो आज हम शेयर करने जा रहे हैं ओरिजिन स्टोरी ऑफ नेमर, जो कि मार्वल यूनिवर्स का एक हीरो भी है, एक एंटी हीरो भी है और एक विलन भी है। बंदा मूड के हिसाब से चेंज होता ही रहता है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर एग्जैक्टली इसकी ओरिजिन स्टोरी क्या है और क्या रीजन है कि ये ऐसा दल बदलू बंदा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स बिगिन द वीडियो। कहानी की शुरुआत होती है एक नाव और एक क्रू के साथ, जिसे कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने भेजा था समुद्र में एक बहुत ही बेशकीमती धातु वाइब्रेनियम को ढूंढने के लिए। लेकिन समुद्र के तूफान में फंसकर वो नाव डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो पूरी का पूरा जहाज समुद्र में कहीं खो जाता है। तो ठीक है, उसके 5 साल बाद गवर्नमेंट दोबारा एक बड़ा जहाज भेजती है वाइब्रेनियम को ढूंढने के लिए, और तब उस शिप का कैप्टन था लियोनार्ड मैकेंजी। तो लियोनार्ड को वो 5 साल पहले गुम हुई शिप दिखती है, जो कि एक बड़े चट्टान के अंदर जमी हुई है। तो उस जहाज को बाहर निकालने के लिए लियोनार्ड एक बहुत बड़ा विस्फोट करता है, जिससे कि वो सारी की सारी चट्टान टूट जाती है। और वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उस बड़ी चट्टान के नीचे बसा है अटलांटिस शहर। तो विस्फोट के कारण बड़े बड़े पत्थर अटलांटिस शहर के ऊपर गिरने लगते हैं और वहां पर कई लोग मारे जाते हैं और आधा शहर तबाह हो जाता है। तो उस वक्त का जो अटलांटिस का राजा था, उसका नाम था किंग थैकर। तो किंग थैकर जानना चाहता था कि आखिर ऊपर चल क्या रहा है, कौन है जिसने हम पे अटैक किया। तो इसलिए वो ऊपर जाकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था। तो सबसे पहले सामने आती है उसी की अपनी बेटी प्रिंसेस फिन, जो कि अपने आप को साबित करना चाहती थी। तो इसीलिए वो अकेली ऊपर जाती है पूरे का पूरा मामला इन्वेस्टिगेट करने। तो वो ऊपर जाकर शिप में जाती है, तो वो कुछ लोगों को देखती है। तो वो जानबूझकर अपने आप को पकड़वा देती है उनका प्लान जानने के लिए कि आखिर वो यहाँ करने क्या हैं। तो बहुत कम टाइम में ही वो उनकी भाषा और सब कुछ समझ लेती है। तो बाद में प्रिंसेस को ये पता चलता है कि उन लोगों ने जानबूझकर उनके अटलांटिस के ऊपर अटैक नहीं किया, वो बस अपनी शिप को छुड़ा रहे थे। तो इसके बाद प्रिंसेस फिन को जहाज के कैप्टन लियोनार्ड मैकेंजी से प्यार हो जाता है और वो दोनों जहाज पर ही शादी कर लेते हैं। और इस बात को एक हफ्ता हो गया था और प्रिंसेस फिन वापस अटलांटिस में नहीं लौटी। इसके बाद किंग थैकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि उन जहाज वालों ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है। तो इसीलिए वो अपनी फौज की एक टुकड़ी भेजता है ऊपर जहाज के ऊपर, और वो फौज जहाज के ऊपर जाते ही सभी के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है और उन सबको मार डालती है। और जहाज के सभी क्रूज के साथ ही प्रिंसेस फिन का हस्बैंड लियोनार्ड मैकेंजी भी मारा जाता है। और इस बात से प्रिंसेस फिन बिल्कुल अनजान थी और किंग थैकर की फौज प्रिंसेस को वापस अटलांटिस ले आती है। और कुछ ही टाइम के बाद प्रिंसेस फिन की कोख से जन्म लेता है एक लड़का, जो था हाफ ह्यूमन एंड हाफ अटलांटियन, और उसका नाम किंग थैकर रखता है नेमर, यानी कि द अवेंजिंग सन, बदला लेने वाला पुत्र। तो उसके बाद नेमर अपने बाकी के अटलांटिस भाइयों के साथ ही बड़ा हुआ और एक दिन उसके शहर अटलांटिस में कुछ रहस्यमय डाइवर्स घुस जाते हैं। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नेमर अपनी बहन के साथ वहां जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि वो रहस्यमय डाइवर्स कोई और नहीं बल्कि सरफेस के लोग नाजिस थे, जो कि अटलांटिस के ऊपर अटैक कर वहां के टेक्नोलॉजी को हथियाना चाहते थे और उसे अपनी जंग में यूज करना चाहते थे। तो इसीलिए पहली बार नेमर सरफेस के ऊपर आकर सुपर हीरोज की एक टीम ज्वाइन करता है, जिसका नाम था द इन्वेडर। और उस टीम में हमारे ह्यूमन टॉर्च, कैप्टन अमेरिका एंड बकी भी थे। लेकिन अपने ईगो एंड अपने गुस्से वाले स्वभाव के कारण नेमर ज्यादा देर इन्वेडर्स टीम में टिक नहीं पाया और वो अपने ही टीममेट्स के साथ लड़ने लगा था, क्योंकि नेमर के अंदर बहुत ज्यादा ईगो थी और इसीलिए वो किसी की बात नहीं सुनता था। और इसी कारण कुछ टाइम के बाद मार्वल ने नेमर को एज ए विलन भी प्रेजेंट किया एक कॉमिक बुक द सैवेज नेमर में। और इस कॉमिक बुक की स्टोरी लाइन शुरू होती है नए जॉनी स्टॉर्म के साथ, जो कि ह्यूमन टॉर्च था। और एक दिन ह्यूमन टॉर्च यानी कि जॉनी स्टॉर्म रास्ते में जा रहा था कि तभी उसे एक भिखारी दिखा और उसे वो कुछ जाना पहचाना लगा, इसलिए वो अपनी पावर्स के साथ उसकी दाढ़ी को जला देता है और जो फेस उसके सामने आता है वो देखकर वो हैरान हो जाता है। और वो फेस था दी सबमरीन नेमर का। और ये देखकर ह्यूमन टॉर्च बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और नेमर ऐसा इसलिए रह रहा था क्योंकि वो अपनी याददाश्त खो चुका था। तो इसके बाद ह्यूमन टॉर्च उसे उसी वक्त उठाकर पानी में फेंक देता है और पानी में थोड़ी देर झटपटाने के बाद नेमर की सारी मेमोरी वापस आ जाती है और उसे याद आता है कि उसकी ये हालत और उसके अटलांटिस की ये हालत सरफेस के लोगों ने की है, क्योंकि वो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर रहे थे और उसी के कारण उसका पूरे का पूरा अटलांटिस शहर डूब गया। और वो कसम खाता है कि वो सरफेस वालों से बदला लेगा। और उसके बाद सरफेस के लोगों से बदला लेने के लिए नेमर सरफेस के ऊपर लाता है समुद्र का एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर जाइगांटो को। और जाइगांटो को रोकने के लिए सामने आते हैं दी फैंटास्टिक फोर। और इस तरह फैंटास्टिक फोर वर्सेस नेमर के बीच पहली बार फाइट होती है। और उसी फाइट के बीच नेमर को सूजन के साथ प्यार हो जाता है। लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है कि सूजन ऑलरेडी इंगेज्ड है मिस्टर फैंटास्टिक यानी कि रीड रिचर्ड के साथ, तो वो पीछे हट जाता है। तो उसके बाद जब वो एक दिन समुद्र में तैर रहा था तो उसे पता चला कि कुछ बेवकूफ लोग बर्फ में फंसे एक आदमी की पूजा कर रहे हैं। तो ये देखकर नेमर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता
है और वो गुस्से में आकर उस पूरी की पूरी चट्टान को तोड़कर फेंक देता है और बाद में ये पता चलता है कि उस चट्टान में फंसा इंसान कोई और नहीं बल्कि अपना कैप्टन अमेरिका था। तो जी हाँ, कॉमिक बुक्स में कैप्टन अमेरिका बर्फ से बाहर नेमर की वजह से ही आ पाया। तो बर्फ में बाहर आने के बाद वो सबसे पहले मिलता है दी एवेंजर्स को और वो उसे रिवाइव करते हैं और इस तरह कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स टीम का एक हिस्सा बनता है। और नेमर अपने गुस्से और ईगो के कारण कई बार एवेंजर्स के साथ भी फाइट कर चुका है और इतना ही नहीं, जब हल्क पहली बार एवेंजर्स के साथ फाइट किया था तो इसी बात का फायदा उठाने के लिए नेमर ने भी हल्क से बात करी थी कि वो नेमर के साथ मिलकर एवेंजर्स के खिलाफ फाइट करे, लेकिन उसी वक्त हल्क उसकी बात को नकारते हुए वापस ब्रूस बैनर बन जाता है और वहां से वापस चला जाता है। और नेमर ने सभी हदें तब पार की जब उसने फैंटास्टिक फोर को हराने के लिए डॉक्टर डूम जैसे सुपर एंड मैड विलन के साथ अपना हाथ मिलाया। जी हाँ, नेमर फैंटास्टिक फोर को हराने के लिए डॉक्टर डूम के साथ भी हाथ मिला चुका है और इसी कारण नेमर मार्वल यूनिवर्स में तो कभी हीरो तो कभी एंटी हीरो और कई बार विलन बनकर रह चुका है। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। तो ये थी ओरिजिन स्टोरी ऑफ नेमर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर किए बगैर कहीं मत जाइएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको मेरी और ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो अब मैं आपको मिलता अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।